ॐ श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें आज की शंका है। भगवान, आपने तो यह कहा कि ब्रह्म रूप आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए वृत्ति यानी कि इंद्रियों द्वारा बाहर नहीं निकलती वृत्ति, किंतु जब अंतर्मुख होकर अज्ञान को तोड़ करके ब्रह्म को निरावरण कर लेती है, तब उसी स्वयं प्रकाश ब्रह्म का स्वयं अपने आप ही भान होता है। पर बोल रहे हैं, परंतु पुराणों में तो भगवान श्री रामचंद्र जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी इत्यादि अवतारों का ब्रह्म रूप से वर्णन आया है। और जब राम कृष्ण आदिकों के शरीर ब्रह्म रूप थे तो उनके दर्शन के लिए आंखें इत्यादि इंद्रियों की सहायता मानना आवश्यक है। फिर आप कहते हैं कि ब्रह्म दर्शन के लिए वृत्ति के अंतर्मुख होने की आवश्यकता है, ना कि इंद्रियों की। तो उत्तर में स्वामी जी बता रहे हैं कि हे शिष्य, पुराणों में जो राम कृष्ण आदिकों का ब्रह्म रूप से वर्णन आया है वह उनके शरीरों की दृष्टि से नहीं, किंतु उनके असली स्वरूप अधिष्ठान शुद्ध चेतन की दृष्टि से ही आया है। अगली शंका है भगवान, यूं तो सभी का असली स्वरूप अधिष्ठान रूप चेतन ब्रह्म है, अर्थात अधिष्ठान की दृष्टि से तो सारा संसार मनुष्य पशु पक्षी आदि सभी ब्रह्म रूप हैं। फिर रामकृष्ण आदिकों में और हम साधारण प्राणियों में अंतर ही क्या हुआ? यदि कोई अंतर नहीं है तो पुराणों में जैसे रामकृष्ण आदिकों का ब्रह्म रूप से वर्णन आया है, वैसे उनके साथ रहने वाले और प्राणियों का भी ब्रह्म रूप से वर्णन क्यों नहीं आया? इसलिए यह मानना चाहिए कि रामकृष्ण आदिकों के शरीर ही ब्रह्म रूप थे। तो गुरुजी कह रहे हैं कि हे शिष्य, ब्रह्म का तो कभी अंत होता ही नहीं है। वेद ने भी कहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है, अर्थात उसका कभी अंत ही नहीं होता। इसलिए रामकृष्ण आदिकों के शरीर ही यदि ब्रह्म होते तो उनका कभी अंत नहीं होता। और आगे भगवान मुंडक उपनिषद का मंत्र है 228, विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। यह श्रुति भी कहती है, उस परावर ब्रह्म का साक्षात करने पर इस ब्रह्म ज्ञानी के हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय कट जाते हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। उस परावर परम ब्रह्म का साक्षात करने पर ब्रह्म ज्ञानी के हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संशय कट जाते हैं तथा समस्त कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस वेद के कथनानुसार ब्रह्म के दर्शन के बाद तो सभी संशय नष्ट हो जाते हैं, और कृष्णादिकों के शरीर ही यदि ब्रह्म होते तो अर्जुन आदिकों को उनके दर्शन के बाद संशय न रहते और सभी लोग उनके शरीरों के देखने मात्र से ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाते। फिर गीता इत्यादि सुनाने की कोई आवश्यकता न थी, किंतु भगवान ने गीता इत्यादि का उपदेश ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए अर्जुन को अपने श्रीमुख से ही किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण आदिकों के शरीर
ब्रह्म रूप नहीं थे। तो अगली शंका है भगवान कि भगवान वेदांत मत में तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, अर्थात यह सब सारा संसार, यह सब मतलब सारा संसार ब्रह्म रूप है। यदि सारा संसार ब्रह्म रूप है तो फिर कृष्णादिकों के शरीर ब्रह्म रूप कैसे नहीं हैं? तो उत्तर में कह रहे हैं कि हे शिष्य, वेदांत ने जो सारे संसार को ब्रह्म रूप कहा है वह नाम रूप का बाध करके, अर्थात नाम रूप को मिथ्या सिद्ध करके और अधिष्ठान शुद्ध चेतन को लक्ष्य करके ही कहा है। जैसे किसी सराफ के पास यदि शुद्ध सोना, जो सोना बेचने वाले सुनार होते हैं, तो बोल रहे हैं कि अगर उनके पास यदि शुद्ध सोने का बना हुआ चूहा और तांबे मिश्रित सोने का बना हुआ गणेश ले जाकर यह पूछा जाए कि इन दोनों में किसका मूल्य अधिक है, तो वह सराफ चूहे का ही मूल्य अधिक बताएगा। यदि उससे पूछा जाए कि गणेश को आपने चूहे से कम कैसे बताया, तो वह उत्तर देगा, मूल्य बतलाते समय मेरी दृष्टि गणेश और चूहे पर नहीं थी, किंतु केवल सोने पर ही थी। अर्थात उस समय मैं गणेश और चूहे के नाम रूपों का बाध करके केवल अपने अधिष्ठान सोने को ही देख रहा था। इसी प्रकार वेदांती ब्रह्म ज्ञानी भी जब यह कहता है कि सारा संसार ब्रह्म है, तब यह समझना चाहिए कि वह संसार के नाम रूप को बाध कर वह संसार के अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म को लक्ष्य करके ही कह रहा है, नाम रूप का बाध करके, और संसार के अधिष्ठान शुद्ध चेतन ब्रह्म को लक्ष्य करके ही कह रहा है, सर्वम खलिदम ब्रह्म। तो आगे बता रहे हैं कि इस प्रकार से हे शिष्य, यदि तुम रामकृष्ण आदिकों के शरीरों का बाध करके फिर ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि यूँ तो सभी शरीर नाम रूप का बाध करके ब्रह्म कहला सकते हैं। यदि बिना बाध किए ही रामकृष्ण आदिकों के शरीरों को ब्रह्म कहोगे तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरों के शरीरों की तरह हाथ पांव आदि अवयवों वाले, रूप वाले व क्रिया वाले शरीर का निरूप अक्रिया ब्रह्म से अभेद नहीं बन सकता। इससे यह सिद्ध हुआ कि राम कृष्ण आदि अवतारों के शरीर ब्रह्म रूप नहीं होते, किंतु माया से रचे हुए ही होते हैं। और पुराणों में जहाँ राम कृष्ण आदिकों की ब्रह्म रूपता का वर्णन आया है पुराणों में, वहाँ शरीर का तो नाम ही नहीं है। इसलिए यह समझना चाहिए कि पुराणों का अभिप्राय रामकृष्ण आदिकों के असली स्वरूप को ब्रह्म बतलाने में है, ना कि उनके शरीरों को। तो भगवान इससे अगली शंका जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।